हेलो दोस्तों, जरा एक पल ठहरिए और सोचिए, अगर आपकी लीडरशिप एबिलिटी अभी के मुकाबले सिर्फ 1% रोज बेहतर होने लगे तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? क्या लोग आपकी बात को वैसे ही सुनेंगे जैसे अभी सुनते हैं, या फिर आपकी एक लाइन से पूरी टीम का डायरेक्शन बदल जाएगा? आपके कुछ पल बोलने मात्र से लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर लीडरशिप की छोटी छोटी गलतियां जो आप आज करते आ रहे हैं और जो आपको मामूली लगती है, उन्हें आप यूं ही दोहराते रहें तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? शायद वही जगह, वही समस्याएं, वही फ्रस्ट्रेशन और वही सवाल, लोग मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं कितनी भी मेहनत करूं, इन्फ्लुएंस बढ़ता क्यों नहीं? लीडरशिप कोई जादू नहीं, कोई पद या डिजिग्नेशन भी नहीं, ये एक साइलेंट शक्ति है जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी आदतों में छिपी होती। और जब आप इस शक्ति को समझते हैं, आपकी दुनिया बदलने लगती। लोग आपके शब्द नहीं, आपकी दिशा फॉलो करने लगते हैं। आज से आप लीडरशिप को एक नई नजरिए से सुनेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किताब की समझ नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको महसूस कराएगा कि असल लीडरशिप कैसी होती है, कैसे बनती है और कैसे आपकी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाती है। जानेंगे लीडरशिप के 21 लॉस के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ 1, द लॉ ऑफ द लीड। क्या आपने कभी सोचा है क्यों 2 लोग समान मेहनत करते हैं, समान बुद्धि रखते हैं, फिर भी एक समान काबिलियत नहीं रखते? उनमें से एक आसमान छू लेता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लगा हुआ एक अदृश्य ढक्कन उनकी प्रभावशीलता तय करता है। सोचिए, आपके पास एक सपना है, एक दिशा है और हासिल करने की तीव्र इच्छा है, लेकिन फिर भी नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसा आप चाहते हैं। आप मेहनत दोगुनी करते हैं, फिर भी प्रगति आधी होती दिखती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति के ऊपर एक लीडरशिप लीड होता है, एक ऊपरी सीमा जो तय करती है कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं मेरी स्किल अच्छी है, मैं मेहनती हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन लीडरशिप की कमी आपकी पूरी क्षमता को रोक देती है। आप चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, अगर लीडरशिप कमजोर है तो ग्रोथ वहीं रुक जाती। जैसे कोई व्यक्ति एक शानदार प्रोडक्ट बना ले, लेकिन लोगों को साथ लेकर चलने का हुनर ना हो तो बिजनेस चल नहीं पाता। यह स्ट्रगल हर उस इंसान की है जो गोल को तय कर लेता है, बड़े गोल रखता है, पर लीडरशिप का ढक्कन उसे नीचे दबाए रखता है। असली बदलाव तब आता है जब आपको एहसास होता है कि अच्छी लीडरशिप से आपकी हर स्किल की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। कमजोर लीडरशिप से वो सब स्किल्स आधे से भी कम हो जाती है, यानी आपकी प्रभावशीलता लीड के बराबर ही होगी। अगर लीडरशिप स्कोर 10 में से 5 है तो आपकी पूरी एबिलिटी की ऊपरी सीमा 5 से ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन अगर लीडरशिप स्कोर 10 में से 7, 8 या 9 तक उठाया जाए तो आपका पूरा सिस्टम ऊपर उठ जाता है। जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी लीडरशिप बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बेहतर समझ रहे हैं, लोग आपकी बात सुनने लगे हैं, टीम आपको सम्मान देती है और सबसे बड़ी बात, आपके काम का असर अब कई गुना ज्यादा होने लगा है। ये वही पल है जब आप महसूस करते हैं मेरी ऊपरी सीमा ऊपर उठ रही है, यानी आपका पुराना लीड टूट रहा है। यह एहसास आपकी पूरी जिंदगी का रिश्ता बदल देता है, काम से भी, लोगों से भी और खुद से भी। आपकी लीडरशिप स्किल जितनी बढ़ेगी, आपकी सफलता उतनी ऊपर जाएगी। लीडरशिप केवल टीम लीड करने की चीज नहीं, ये आपकी सोच, आपके फैसले, आपके व्यवहार है, आपका इन्फ्लुएंस है, आपका कैरेक्टर है। अगर आपकी लीडरशिप कमजोर है तो चाहे आपके पास बड़ी चीजें, बड़ा टैलेंट, बड़े मौके भी आ जाएं, वो आपके हाथ में टिक नहीं पाएंगे, आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर लीडरशिप यानी डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, लोगों को हैंडल करना सीखते हैं, अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं, आप अपना विजन बड़ा करते हैं, जब आप इन सब स्किल पर काम करते हैं, आपका पुराना ढक्कन टूट जाता है, आपकी अपर लिमिट बढ़ जाती है और आप बड़े लेवल की सफलता उठा और संभाल पाते हैं। लॉ 2, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना किसी पद, पैसा या अधिकार के भी भीड़ को भी अपनी ओर खींच लेते हैं? क्यों असली लीडरशिप पद से नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस से पैदा होती है? मान लीजिए किसी कमरे में 20 लोग बैठे हैं, उन्हें कोई आदेश नहीं देता, कोई ये नहीं कहता मैं बॉस हूँ, लेकिन फिर भी सभी की नजर एक ही व्यक्ति पर जाती है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप का असली पैमाना
ओहदे में नहीं, इन्फ्लुएंस में है। वो अदृश्य शक्ति जिससे लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर मुझे अथॉरिटी मिल जाए तो लोग मेरी सुनेंगे, मेरी बात को तवज्जो देंगे। लेकिन असल संघर्ष ये है कि अथॉरिटी से लोग नियमों का पालन तो कर सकते हैं पर फॉलो नहीं करते। और लीडरशिप वही है जहां लोग आपकी डायरेक्शन अपने मन से अपनाएं, न कि मजबूरी से। अगर आपका इन्फ्लुएंस कम है तो लोग आपकी बात को आधी सुनते हैं, आपके आइडियाज और बात को सीरियसनेस नहीं मिलती। आप टीम में अलग थलग महसूस करते हैं और आपकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। यहीं से असली स्ट्रगल शुरू होती है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप समझते हैं लीडरशिप का मतलब लोगों पर असर डालना है, ना कि सिर्फ आदेश देना। असर पोजीशन से नहीं आता। अगर आपका इन्फ्लुएंस कमजोर है तो पद होने के बाद भी लोग आपकी बात नहीं मानते। असली इन्फ्लुएंस तभी बनता है जब लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपके चरित्र और आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। यानी इन्फ्लुएंस कमांड से नहीं, इनर रेस्पेक्ट से बनता है। जब आप लोगों को समझते हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनकी ग्रोथ में सचमुच शामिल होते हैं, तब इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ता है। और इन्फ्लुएंस बढ़ते ही आप बिना जोर डाले लीडर की तरह उभरने लगते हैं। जरा खुद को उस स्थिति में महसूस की, आप बात कहें और लोग बिना सोचे समझे तुरंत सिर हिलाए, आपकी सलाह किसी की दिशा बदल दे, आपकी उपस्थिति मात्र से कमरे का माहौल स्थिर और स्पष्ट हो जाए। यही वो एहसास है जब इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। ये लीडरशिप का सबसे सुंदर पल है जहां लोग आपकी आवाज नहीं, आपकी नीयत सुनने लगते हैं। लीडरशिप का असली टेस्ट पद या पावर नहीं, इन्फ्लुएंस है। जो लीडर बिना पद के भी इन्फ्लुएंस बना लेता है उसी को लोग सच्चा लीडर मानते हैं। और इन्फ्लुएंस 3 चीजों से बनता है। फर्स्ट, कैरेक्टर, आप कौन हैं। सेकंड, रिलेशनशिप्स, आप लोगों के साथ किस तरह से जुड़ते हैं। थर्ड, कंट्रीब्यूशन, आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, आप दूसरों को क्या देते हैं। आप जितना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं लीडरशिप उतनी ही गहरी, मजबूत और स्थायी हो जाती है। लो थर्ड, द लॉ ऑफ प्रोसेस। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अचानक लीडर नहीं बल्कि धीरे धीरे दिन ब दिन बेहतर बनते जाते हैं? क्योंकि लीडरशिप कोई क्विक रिजल्ट नहीं बल्कि एक धीमी गहरी प्रक्रिया है। मान लीजिए आप किसी लीडर को देखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका इन्फ्लुएंस सब कुछ मजबूत है, तो मन में सवाल उठता है, क्या वो ऐसे ही पैदा हुआ था या कोई एक दिन ऐसा आया जब वो अचानक बदल गया? यही क्यूरियोसिटी हमें इस लॉ की तरफ ले जाती है। लीडरशिप डेवलप डेली, नॉट इन अ डे। बहुत लोग लीडरशिप को स्किल नहीं बल्कि एक नेचुरल गिफ्ट समझ लेते हैं। वे सोचते हैं मुझ में लीडरशिप नहीं है, शायद मैं पैदा ही ऐसा हूँ। और यही सोच स्ट्रगल पैदा करती है। आप इम्पेशंस महसूस करते हैं, आपको लगता है ग्रोथ धीमी है, आप दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और कई बार हार मान लेते हैं। सच ये है कि लीडरशिप एक कंपाउंड ग्रोथ है, धीमी लेकिन स्थायी। जैसे रोज 1% का सुधार एक बेहतर लीडर बनने के लिए पहला कदम है। ग्रेट लीडर्स एक दिन में नहीं बनते, वे अपनी डेली हैबिट से बनते हैं। एक ग्रेट लीडर बनने के लिए 4 सुधार बहुत जरूरी है। फर्स्ट, कैरेक्टर। सेकंड, स्किल सेट। थर्ड, एक्सपीरियंस। फोर्थ, रिफ्लेक्शन। छोटे छोटे डेली एक्शन समय के साथ एक बड़ी लीडरशिप आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, एक म्यूजिशियन रोज रियाज करता है, वैसे ही लीडर रोज डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, लिसनिंग और ऑब्जर्विंग करके हर स्किल्स को रिफाइन करता है। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़ के देखते हैं और आपको एहसास होता है मैं वही इंसान नहीं हूं जो 5 साल पहले था। आपके भीतर क्लैरिटी बढ़ जाती है, आप चैलेंजेस को काम माइंड से देखते हैं, आपके वर्ड्स में वेट आ चुका है और लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं मानते हैं। लीडरशिप कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, ये रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आदत है। इसमें तेज परिणाम नहीं मिलते, असली ताकत लगातार बने रहने से आती। हर दिन छोटा सुधार भी समय के साथ बड़ी लीडरशिप बना देता है। रोज खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया अपनाओ, वही आपकी क्षमता का ढक्कन तोड़ेगी। जितना आप रोज ग्रोथ करते हैं उतनी ही आपकी लीडरशिप और सफलता की ऊंचाई बढ़ती जाती है। समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जो लोग प्रोसेस को अपनाते हैं वे भविष्य में वही बनते हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं, और जो इसे नजरअंदाज कर देते हैं वो वहीं पीछे छूट जाते हैं। लॉ 4, द लॉ ऑफ नेविगेशन। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान के पीछे चले जो रास्ता भी दिखाए और मंजिल तक भी ले जाए? क्यों कुछ लोग केवल जानते नहीं
वो रास्ता भी प्लान कर लेते हैं और दूसरों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचा देते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उन्हें काम आता है तो बस दूसरों को बताकर काम आसानी से चल जाएगा, लेकिन असली सच ये है कि केवल ज्ञान काफी नहीं होता, काम को सही दिशा भी चाहिए। दिशा का मतलब है कौन सा कदम कब उठाना है, किस मोड़ पर रुकना है और किस समय आगे बढ़ना है। बिना डायरेक्शन के सबसे समझदार इंसान भी गलत फैसले ले सकता है। यहीं पर नेविगेशन काम आता है। ये आपके ज्ञान को सही रास्ते से जोड़ देता है। जब ज्ञान और नेविगेशन साथ चलते हैं तभी आपका काम स्मूथ, स्पष्ट और सही दिशा में आगे बढ़ता है। कई बार टीम्स उत्साह से भरी होती है, पर जब सफर मुश्किल होता है तो अराजकता फैल जाती। लोग सवाल करते हैं अगला कदम क्या है, क्यों? क्योंकि लीडर ने रोड मैप साफ नहीं बताया। अराजकता का कारण ये नहीं कि लोग आलसी है, बल्कि उसका कारण है कि उन्हें स्पष्ट दिशा नहीं मिली। नेविगेशन की कमी से कंफ्यूजन, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट और हार्मनी का अभाव होता है। असली बदलाव तब आता है जब लीडर सीखता है कि नेविगेशन केवल डायरेक्शन नहीं, प्लानिंग और कम्युनिकेशन का सेट है। अच्छा नेविगेशन लीडर मंजिल को स्पष्ट करता है, रास्ते के कदम बनाता है, संभावित जोखिमों का अनुमान लगाता है और टीम को हर मोड़ पर जोड़े रखता है। जब लीडर रास्ता दिखाता है लोग चिंतित नहीं होते, वो भरोसा करते, काम में फ्लो आ जाता है और निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। लीड करने वाला वो नहीं जो दिशा बताता है, बल्कि वो है जो रास्ता बनाकर, जोखिम दिखाकर और टीम को साथ लेकर चलता है। नेविगेशन एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं मैपिंग, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग और कम्युनिकेशन से। एक अच्छा नेविगेटर टीम की ऊर्जा और परिणाम दोनों को बढ़ा देता है। लॉ 5, द लॉ ऑफ E.F. हटन। जब असली नेता बोलता है लोग सुनते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही बात कर रहे हैं, फिर भी क्यों एक को लोग अनसुना कर दें और दूसरे को ध्यान से सुनते हैं। ये फर्क आवाज का नहीं, प्रेजेंस और क्रेडिबिलिटी का है। ये वो चीजें हैं जो लोगों को सुनने पर मजबूर कर देती है। अधिकांश लोगों की समस्या ये है कि वे बोलते तो हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी बात में भरोसा नहीं होता, उनके शब्द में वेट नहीं होता और ज्यादातर समय वे कंसिस्टेंट नहीं रहते। और इसका नतीजा, जब वे बोलते हैं तो बोरियत महसूस होती है, उनके शब्दों में रिपीटेशन आता है या उन्हें असंगत समझा जाता है और जिसके कारण एनर्जी बिखर जाती है, निर्णय ले पाना मुश्किल हो जाता है। सच्ची ताकत तब आती है जब लीडर ने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई हो, अपने एक्शंस, अपने कैरेक्टर और अपने पास्ट के रिजल्ट से। E.F. हटन की तरह लोगों का ध्यान पाना कोई ट्रिक नहीं, ये अर्न अथॉरिटी है। उसके लिए पहले भरोसा बनाइए, फिर लगातार सही कार्य करके क्रेडिबिलिटी दिखाइए। अपनी बात को कंसाइंस और क्लियर रखिए ताकि सुनने वाला तुरंत समझे कि आपकी बात जरूरी है। जब आप अपने अंदर ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और कंसाइंस बिल्ड करते हैं तो आपकी हर लाइन पे लोग रुक जाते हैं, वो आपको ध्यान से सुनते हैं और फिर काम करते हैं। कल्पना कीजिए, एक भीड़ शोर कर रही है, फिर अचानक एक शांत आवाज कहती है सिर्फ 5 मिनट, और वह 5 मिनट बन जाते हैं। खामोशी छा जाती है क्योंकि उस आवाज में ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा सच्चापन था कि सब सुनने को तैयार है। ये अनुभव आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आपकी क्रेडिबिलिटी और पैशंस साथ हो। ये अनुभव अंदर से सुकून देता है। जब आप पहले विश्वास कमाते हैं फिर आपको बोलने की जरूरत कम लगती है, लोग स्वाभाविक रूप से सुनने लगते हैं। प्रेजेंस, क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी मिलकर ही E.F. हटन प्रभाव बनाते हैं। पहले अपने एक्शन से भरोसा बनाइए और फिर अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए। आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं क्योंकि आप लीडर बनना तय कर चुके हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में आगे बने रहिए। लॉ 6, द लॉ ऑफ सॉलिड ग्रोथ। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ नेताओं की बातों पर लोग बिना झिझक भरोसा कर लेते हैं और क्यों कुछ लोगों के साथ रहना सुरक्षित महसूस होता है, जैसे उनका हाथ थाम लेने से सब ठीक हो जाएगा? सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, उसका निर्णय गलत भी निकले फिर भी आप जानते हैं कि वह शीघ्र सुधार करेगा। क्यों? क्योंकि भरोसा वहां पहले बना हुआ था। वो भरोसा लीडरशिप का वो सॉलिड ग्राउंड है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है। अनेक बार लीडर्स बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, पर उनके एक्शन उन्हें सपोर्ट नहीं करते और परिणाम स्वरूप लोग झट से नजरें गिरा लेते हैं, डाउट्स उभर आते हैं, टीम फ्रेगमेंटेड हो जाती है, बिना भरोसे के स्ट्रेटजी भी बेअसर लगती, डिसीजंस पर मोमेंटम नहीं बन पाता। यही असली स्ट्रगल है। शब्दों और
क्रम में गैप होने पर लीडरशिप की नींव हिल जाती है। असली बदलाव तब आता है जब हम समझते हैं भरोसा बनाना एक योजना जैसा है। इसके लिए लेखक कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी, छोटे व बड़े कामों में निरंतरता रखिए। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी, गलती होने पर पूछिए मत, स्वीकार कीजिए और उसमें सुधार कीजिए। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है अपनी बात, अपना निर्णय और अपनी सीमाएं खुलकर बताना। कई लीडर्स डिसीजंस तो लेते हैं लेकिन कारण नहीं बताते, जिससे टीम में कंफ्यूजन, डाउट और मन में दूरी पैदा होती। जब आप बताते हैं कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया, ये लिमिटेशन क्यों आई, अभी क्या पॉसिबल है और क्या नहीं, तो लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। थर्ड, डिलीवर ऑन प्रॉमिस, जो आप कहते हैं उसे पूरा कीजिए। ये सबसे सीधा ट्रस्ट बिल्डर है। बिना भरोसे की लीडरशिप टिकती ही नहीं। भरोसा बनाना तेज रफ्तार का काम नहीं, ये एक नियोजित प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे वादे और उनका पालन अहम होता है। अगर आप लीडर हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी यानी भरोसेमंद छवि एक बार बनकर खत्म नहीं होती। इसे आपको हर दिन अपने व्यवहार से साबित करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में ईमानदारी रखकर, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेकर और अपने काम में पारदर्शिता लाकर लीडरशिप में क्रेडिबिलिटी हर रोज कमाई जाती है। हर बार बोलकर नहीं, हर बार अपने एक्शन से। लॉ 7, द लॉ ऑफ रेस्पेक्ट। कभी आपने नोटिस किया है किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। लोग अनायास ही उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उसने एक चीज बनाई होती है, रेस्पेक्ट। कभी कभी वही इंसान जो सबसे कम बोलता है, सबसे ज्यादा उसकी बात को मान लिया जाता है। ये क्यों होता है? क्या वजह है कि कुछ लोगों की उपस्थिति में दूसरे अपने आप को छोटा हो जाने देते हैं? हम में से कई लोग रेस्पेक्ट मांगने की कोशिश करते हैं, एक टाइटल की चाह रखते हैं, बातों को महत्व देने की चाह रखते हैं, पर अक्सर सफल नहीं होते। लोगों का फ्लो तब तक नहीं आता जब तक आप अपने गुण नहीं दिखाते। आपके अंदर मौजूद कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर और करेज। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम रेस्पेक्ट पाने के लिए दिखावा करते हैं और जिसे लोग जल्दी पहचान लेते हैं कि असलियत क्या है, और जिसका नतीजा निराशा, टकराव और टीम में फ्रेगमेंटेशन। असली बदलाव तब आता है जब आप समझते हैं कि रेस्पेक्ट कमाने का तरीका दिखावा नहीं बल्कि वो है अभ्यास और असर। ये 3 कारण होते हैं जिनसे लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं। फर्स्ट, कंपिटेंस का मतलब है सिर्फ नॉलेज होना नहीं होता, बल्कि उस नॉलेज को स्किल और अनुभव के साथ इस्तेमाल करके काम को सही, प्रभावी और भरोसेमंद तरीके से पूरा करने की ताकत होना है। जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू और पैसे मिलते हैं वो कंपिटेंस ही है, क्योंकि काम वही जीतता है जो अच्छे से किया जाता है। इसलिए टैलेंट नहीं, कंपिटेंस इंसान की असली कमाई है। सेकंड, कैरेक्टर वो है जो हम तब होते हैं जब दुनिया हमें देख नहीं रही होती। हमारी ईमानदारी, हमारा बर्ताव, हमारी जिम्मेदारी और वैल्यू सिस्टम सब मिलकर ही कैरेक्टर बनाते हैं। लोग हम पर भरोसा हमारी बातों से नहीं, हमारे कैरेक्टर से करते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी इंप्रेशन देती है लेकिन कैरेक्टर भरोसा और रेस्पेक्ट कमाता है। थर्ड, करेज का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर होने पर भी सही और जरूरी काम करने की हिम्मत रखना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फैसले लेना, अपने डर को हराना और एक्शन के साथ आगे बढ़ना, यही करेज है। जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब डिसीजंस को डर नहीं, करेज लीड करने लगता है। जब ये तीनों साथ हो तो लोग आप पर न सिर्फ भरोसा करते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं और मुश्किल फैसले भी आपको आसान लगते हैं क्योंकि लोग आपके साथ होते हैं। कल्पना कीजिए आप किसी बोर्ड मीटिंग में एक कठिन डिसीजन लेते हैं और उसका साफ साफ कारण बताते हैं कि वो डिसीजन क्यों ले रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर सन्नाटा तो होता है लेकिन सबके सर आपके फैसले के आगे झुक जाते हैं। पर इस बार सिर झुकना रेस्पेक्ट से भरा है, डर से नहीं। रेस्पेक्ट खरीदी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। लॉ 8, द लॉ ऑफ इंट्यूशन। कभी लगा है कि कुछ लोग सिचुएशन को देखते ही समझ लेते हैं कि किस मोड पर बोलना है, किस चीज पर खामोश रहना है, पर यही इंट्यूशन है, एक ऐसा अंदरूनी कंपास जो निर्णयों को तेज और सही बनाता है। आपने देखा होगा 2 लीडर एक ही रिपोर्ट पढ़ते हैं, पर एक तुरंत कोर प्रॉब्लम को पकड़ लेता है और दूसरा उस प्रॉब्लम में घूमता हुआ रह जाता है। क्या आपको लगता है कि वो लीडर जिसने प्रॉब्लम को पकड़ लिया किसी जादुई गुण से भरा है? नहीं, वो सिर्फ इंट्यूशन विकसित कर चुका, पैटर्न देखने की आदत, लोगों की माइक्रो सिग्नल समझना और संभावित आउटकम का त्वरित अंदाजा लगा लेता है। ये वो चीज है जो लीडर को विपरीत हालत में भी जल्दी रास्ता दिखाती है। बहुत से लोग इंट्यूशन को या तो
है या नहीं मान लेते हैं और अपनी इंट्यूशन को विकसित करने की कोशिश ही नहीं करते। पर असली समस्या यह है कि बिना इंट्यूशन के डिसीजंस अक्सर रिएक्टिव और देर से लेते हैं, जिससे अपॉर्चुनिटीज छूट जाती है और रिस्क बढ़ते हैं। कई बार लोग डाटा का इंतजार करते करते समय गंवा देते हैं और फिर पछताते हैं। ये स्ट्रगल वही है जो इंट्यूशन बनने से हल होता है। असली बदलाव तब आता है जब आप समझते हैं कि इंट्यूशन कोई रहस्यमय गुण नहीं, ये एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन का संगम है। लेखक इंट्यूशन बढ़ाने के 4 प्रैक्टिकल स्टेप बताते हैं। फर्स्ट, पैटर्न पहचानना। दैनिक जिंदगी में बार बार होने वाली छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करें। जैसे कौन सी गलती बार बार होती, कौन सी बात से लोग खुश होते हैं, कौन सा तरीका हमेशा काम करता है। इन दोहराए जाने वाले संकेतों को पहचानना फैसले और समझ को मजबूत बनाता है। सेकंड, घटना के बाद सोच विचार करना। किसी भी काम या घटना के बाद 2 मिनट रुककर सोचें, क्या अच्छा हुआ और क्या गड़बड़ हुई और क्यों हुई। इससे आप पिछले अनुभव से सीखकर अगले निर्णय और भी समझदारी से ले पाते हैं। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज और टोन। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कैसे कहते हैं। उनकी आंखें, चेहरों की हरकतें, उनकी हंसी, हाथ पैर की हरकतें और आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब छोटे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि सामने वाला इंसान क्या महसूस कर रहा है। फोर्थ, छोटे फैसलों से इंट्यूशन की ट्रेनिंग। बड़े जोखिम मत लो, छोटे छोटे फैसले लेकर अपने अंदाजे और इंट्यूशन को टेस्ट करो। अगर आपका अंदाजा सही निकले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत निकले तो सीख मिलेगी। धीरे धीरे आपका गुड फीलिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों शेप लेने लगते हैं और ये सब मिलकर आपके अंदर एक तेज, भरोसेमंद अंदरूनी संकेत बनाते हैं जो बड़े जोखिमों में भी आपको सही दिशा दे सकता है। इंट्यूशन केवल जन्मजात नहीं होती, इसे अनुभव, अवलोकन और रिफ्लेक्शन से विकसित किया जाता है। छोटे छोटे डिसीजन, प्रैक्टिसेस और पैटर्न नोटिस से आपका अंदरूनी कंपास तेज होता है। एक मजबूत लीडर की पहचान यही है कि वो डाटा और डायरेक्शन दोनों को मिलाकर तेज और सही निर्णय लेता है और वो इंट्यूशन के सहारे होता है। लॉ 9, द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या आपने नोटिस किया है कुछ लीडर्स के आसपास हमेशा एनर्जेटिक, रेस्पॉन्सिबल और ग्रोथ माइंडेड लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ के आसपास हमेशा कंफ्यूज, नेगेटिव या लेजी लोग होते हैं। इसकी सच्चाई सिंपल है, आप जो अंदर से हैं वही आप अपनी टीम में खींचते हैं। कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिले जो ये महसूस करा दे कि ये इंसान मेरे जैसा है। ये केवल वाइब नहीं, ये मैग्नेटिज्म है, एक अदृश्य खिंचाव जो आपकी वैल्यूज, एटीट्यूड और हैबिट्स को दूसरों से जोड़ता है। लीडरशिप में ये कानून बहुत ही शक्तिशाली है। आप जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं, वैसे ही टीम आपके पास आएगी। बहुत से लीडर शिकायत करते हैं कि उनकी टीम वीक है, लेजी है या अनमोटिवेटेड है, पर असली चैलेंज ये है कि लीडर खुद अपनी क्वालिटीज को मिरर करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर लीडर डरपोक है तो टीम भी रिस्क के प्रति अवेयरनेस वाली होती है। अगर लीडर नेगेटिव है तो टीम भी नेगेटिव होगी। अगर लीडर कंफ्यूज है तो टीम डायरेक्शन लेस हो जाती है। ये वही स्ट्रगल है जहां हमें सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। टीम हमेशा लीडर की पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होती है। असली बदलाव तब होता है जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि मैग्नेटिज्म को बदला जा सकता है और ये 3 चीजों से होता है। फर्स्ट, अपने एटीट्यूड पर काम करना। आप अंदर से जैसा महसूस करते हैं वही वाइब, वही एनर्जी और वही बिहेवियर दूसरों तक पहुंचता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव, शांत और स्ट्रॉन्ग है तो सामने वाला भी आपको उसी नजर से देखेगा। आप जैसा सोचते हो वैसा ही माहौल बनाते हो। सेकंड, क्लियर वैल्यूज। आपकी जिंदगी और काम के नियम, सिद्धांत और सीमाएं साफ होने चाहिए। लोग तभी स्टेबल होते हैं जब लीडर के अंदर स्पष्टता हो कि क्या सही है और क्या गलत। जितनी वैल्यू साफ होगी, टीम में विश्वास और अनुशासन खुद ब खुद आ जाएगा। थर्ड, स्किल एंड डिसिप्लिन इम्प्रूव। जैसे जैसे आपकी स्किल और डिसीजन बेहतर होते हैं, लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति नेचुरली उसी के पास जाता है जो अंदर से स्ट्रॉन्ग, कैपेबल और कंसिस्टेंट हो। जो खुद को मजबूत बनाता है वही दूसरों के लिए चुंबक बनता है। आप अपने टीम को इम्प्रूव तब करते हैं जब पहले खुद को इम्प्रूव करते हैं। लॉ 10, द लॉ ऑफ कनेक्शन। कभी किसी ने आपसे पहले आपकी कहानी सुनी और फिर आपकी मदद कर दी। क्यों कुछ लोग पहले दिल छू लेते हैं और फिर लोग बिना हिचक उनके साथ काम कर लेते हैं।
सोचिए, आप किसी एक व्यक्ति को कोई साहसी काम करने को कहें, क्या वे तुरंत हाँ कहेंगे? शायद नहीं। पर अगर आपने पहले उनका दर्द समझा, उनकी उम्मीदें सुनी और उनसे सच्चा रिश्ता बनाया, तब वही व्यक्ति आपके साथ कदम बढ़ा लेगा। यही कनेक्शन का कमाल है। लोग तब बदलते हैं जब आप पहले उनके दिल तक पहुंचते हैं। कहीं लीडर्स रिपोर्ट्स, मीटिंग और ईमेल से शुरुआत करते हैं, पर लोग रेस्पॉन्स नहीं करते। कारण अक्सर यही है कि वो ह्यूमन लेवल पर जुड़े नहीं होते। लोगों को केवल डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने, उन्हें समझे और उनकी वजहों को महसूस करें। असली बदलाव तब होता है जब लीडर सीखता है कि कनेक्ट करने की 3 आसान तरीके हैं। फर्स्ट, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ कान से मत सुनो, मन से सुनो। लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और उनके लिए क्या मायने रखता है, ये समझो। जब इंसान महसूस करता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, तभी वो खुलकर दिल की बात करता है। दूसरे इंसान की जगह खुद को खड़ा करके सोचो, अगर मैं उसकी स्थिति में होता तो मुझे कैसा लगता। एम्पैथी मतलब बहस नहीं, समझ पैदा करना है, जज करना नहीं, महसूस करना है। ऐसे शब्द, कहानियां और एग्जाम्पल और सोच का इस्तेमाल करो जो सामने वाले की जिंदगी, उसके अनुभव और उसकी दुनिया से मेल खाए। जब एग्जाम्पल उसकी असली दुनिया से आता है तो कनेक्शंस तुरंत बन जाता है। मीटिंग की शुरुआत हमेशा काम से पहले इंसानियत से करें। जब आप दिल से जुड़ते हैं तो लोग सिर्फ आदेश नहीं मानते, वो जिम्मेदारी लेते हैं। जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। आपने लीडरशिप की इस जर्नी में जाना लीडरशिप का ढक्कन कैसे खुलता है, उसका प्रभाव, रोजाना की प्रक्रिया, नेविगेशन और भरोसा। पर यह तो बस शुरुआत थी। अगला हिस्सा उन राजों को खोलेगा जो असली नेता बनाते हैं, वो जिन्हें जानकर आपकी टीम खुद आपको ढूंढेगी। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई के लिए जो आपकी पहचान बदल देगी? भाग 2 में हम बात करेंगे कैसे आप अपने आसपास ऐसे लोग बनाते हैं जो आपके सपने सच करें, कैसे आप अधिकारों को बांटकर शक्ति बढ़ाते हैं और कैसे आपकी जगह पर आपकी सोच लोगों के बीच बनकर रहेगी। जो आप आगे सुनेंगे वो आसान नहीं होगा, पर बहुत असरदार होगा। यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 2 को मिस ना कीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।